हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू। सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट्स ये टर्म का मतलब समझते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं होता और उसको मार्केट में हम सेल नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब जो लॉस है वो। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सो ये सब एसेट्स बैलेंस शीट में होते तो हैं बट उसका कुछ रियल वैल्यू नहीं है, उसको सेल नहीं किया जा सकता। इसलिए डिसोल्यूशन के टाइम इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करके उससे कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ए। नेक्स्ट, इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। अब जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में पहले से है, जो बैलेंस शीट की उसकी वैल्यू रिकॉर्डेड है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, और उसी वैल्यू पे सारे एसेट एंड लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं। मार्केट वैल्यू कितना है या एक्चुअल कितने में सेल हुआ वो बाद में रिकॉर्ड होता है, बट सबसे पहले सारे एसेट एंड लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज करने के लिए सभी एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है बुक वैल्यू। नेक्स्ट, A is to B 3 is to 2, C is admitted for 1/3 share, calculate new ratio। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमने पिछले वीडियोस में पूरा मेथड पढ़ा है जिसमें पहले कंबाइंड शेयर निकाल के फिर उसके बेसिस पे न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर वो एमसीक्यू आता है 1 मार्क के लिए तो इतना टाइम आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे सैम्पल पेपर वीडियोस में भी मैंने ये मेथड सिखाया है और पहले एमसीक्यू वीडियोस में भी मैंने ये मेथड सिखाया है कि अगर सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दिया हो, सबसे पहले ओल्ड रेशियो जो है 3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर 1/3, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस सिचुएशन में शॉर्टकट क्या निकलेगा? पहले तो कंबाइंड शेयर निकालना है जो है 1 - 1/3 2/3। अब कंबाइंड शेयर का 2/3 का जो न्यूमरेटर है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है ओल्ड रेशियो से। सो 2 3s are 6, 2 2s are 4। सो मतलब ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो 6:4 होगा एंड न्यू पार्टनर का शेयर निकालने के लिए 3 + 2 ओल्ड रेशियो ऐड करना है 5 और मल्टीप्लाई करना है न्यू पार्टनर के शेयर से 1। सो 5 × 1 is 5। सो 6:4:5 ये हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल बिकॉज ऑफ। अब ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है कि न्यू पार्टनर जब भी आता है वो दो चीजें लेके आता है, एक तो कैपिटल, दूसरा गुडविल। अब कैपिटल तो न्यू पार्टनर ऑब्वियसली लाएगा ही, उसी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, बट ओवर एंड अबाउट दैट वो कुछ एक्स्ट्रा लाता है एज प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो उसकी वजह से उसको कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा और पुराने पार्टनर्स को फ्यूचर में कम प्रॉफिट्स मिलेंगे। सो पुराने पार्टनर्स जो है, ओल्ड पार्टनर्स, वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए, इसीलिए एज अ गिफ्ट न्यू पार्टनर उनको कुछ प्रीमियम पे करता है, गुडविल पे करता है। सेकेंड रीजन, ये न्यू पार्टनर इस फर्म में अभी एडमिट क्यों हो रहा है? बिकॉज वो फर्म का कुछ रेपुटेशन है, कुछ गुडविल है, और ये रेपुटेशन फर्म का बना है ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से। इसलिए उनके एफर्ट्स के लिए न्यू पार्टनर उनको कुछ प्रीमियम या गुडविल पे करता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस, ये हमने अभी डिस्कस किया, बिकॉज ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स, इसलिए न्यू पार्टनर उनको गुडविल देगा। सेकेंड, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। सो ओल्ड पार्टनर्स ने फर्म का एक रेप्यूटेशन बनाया है, अकॉर्डिंगली न्यू पार्टनर जो है वो कुछ गुडविल या प्रीमियम लेके आएगा और वो ओल्ड पार्टनर्स को पे होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा क्लास 12 का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।